अ, प्रणाम गुरु। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ, थोड़ा पूछना था। हाँ, बताएँ। अभी साधना तो चालू है। हुँ, हुँ। फिर क्या होता है, हम जो डेली हमारा जगत है हुँ, उसमें कुछ तो घटनाएं घट रही है। हुँ, अभी उसका थोड़ा हम देख मैं देख रही हूँ कि ये ऐसा हो रहा है, हुँ, लेकिन उसका असर मुझ पे हो रहा है। हुँ, कभी दर्द में जाती हूँ, तो अ, बहुत रो लिया तो पूरा वो शांत हो जाता है। हुँ। लेकिन मुझे ये पूछना है, तो ये जो हो रहा है, तो हम जो अभी लेवल में है वो उससे फिर वापस नीचे के लेवल में जाते हैं, या अपना जगह वैसे ही रहता है? अप एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं और ये सारे अप एंड डाउन्स जो है ये साइकिक अप एंड डाउन्स हैं। हाँ, हाँ, बराबर। जो उठना-गिरना है ये मनोगत अवस्थाएँ हैं। जो हाँ, हमारी प्योर बीइंग है उसमें तो हाँ, कोई मूवमेंट होता नहीं, कोई ऊपर-नीचे नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर-नीचे होने के लिए कोई स्पेस चाहिए। नहीं तो है, हमारी हाँ, जो बीइंग है वो इनफाइनाइट है, अनंत है, असीम है, निराकार है। हाँ, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके भीतर है। तो वो उसमें तो अप एंड डाउन नहीं हो सकता। तो अप एंड डाउन जो भी होगा वो मनोगत दशाएँ हैं। हाँ, हाँ, बराबर। हमारे मन में जो है, जो भी आवेग आते हैं उन आवेगों का प्रवाह है जिसको कि हम पारिभाषिक रूप से जो है अपनी शब्दावली में ऊपर-नीचे कह देते हैं कि अप एंड डाउन्स हैं। तो इन अप हाँ, एंड डाउन्स को जो देखता है वह साक्षी है। साक्षी अप एंड डाउन नहीं होता, वो अप एंड डाउन को भी जानता है कि अप एंड डाउन है। और इस प्रकार से जो है इसको देख-देख कर इसके पार हुआ जाता है। तो समता की ज़रूरत है, साधक को समता में रहना चाहिए हाँ, कि नहीं, हम बहुत ऊपर जा रहे मैंने हैं की। और नीचे हाँ, जा रहे हैं, मतलब ऊपर और नीचे जो जा रहा है, उसको हाँ, देखना है कि जो भी है वो ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी जा रहा है ना ऊपर-नीचे की वह व्याख्या नहीं करेगा, वो सिर्फ़ हाँ, देखता रहेगा। वह यह नहीं देखेगा कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और यदि हाँ, हाँ, ऊपर-नीचे जाने के भाव कुछ कहीं पर डिप्रेशन हो रहा है, कहीं पे एक्साइटमेंट हो रहा है, तो उनको जानता रहेगा और वो समता के भाव में प्रतिष्ठित रहेगा। मतलब धीरे-धीरे ये रहे वह तो समता के भाव में है ही, साक्षी का मतलब ये जो समता के भाव में, तो हाँ, उसके साथ में जो है सारी चीज़ें जब सेटअप हो जाती है, समता का भाव जब प्रतिष्ठित हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें फिर प्रभावित नहीं कर पाती, उनके साथ एसोसिएशन नहीं हो पाता है। एसोसिएशन हो रहा है तो समस्या है। हाँ, समता के बराबर। भाव में प्रतिष्ठित होने का मतलब है कि ऐसे कोई भी आवेग आएँगे तो उनके साथ में एसोसिएशन नहीं होगा। जब एसोसिएशन नहीं होगा, तो हमें ये नहीं लगेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। भले वो आध्यात्मिक कारण गिनाता हो मन या किसी कोई और जागतिक कारण गिनाता हो। जो भी कारण हाँ, गिनाता है वो मन गिनाता है और मन ही वह जो है उन उन कारणों को आलंबन बना करके अप एंड डाउन्स की परिस्थिति को प्रदर्शित करता है। लेकिन अप एंड डाउन जो है सब साइकिक घटना है, वह वास्तविक घटना नहीं है, वह भी भ्रमात्मक चीज़ है। हाँ, ओके। जैसे-जैसे आपने जो मैट्रिक्स का मेडिटेशन है, वो जैसे-जैसे मैं कर रही हूँ, तो पुराने ही घाव वापस आ रहे हैं, और उसकी वजह से वो परिस्थितियाँ मेरे सामने आती है, तो फिर वो ऐसे समझ आ रहा है कि वो वापस आ रहा है। देखिए, ये जो है संस्कारों की उदीर्णा कहते हैं इसको, पुराने घाव उभर के आ रहे हैं मतलब ये संस्कारों की उदीर्णा, घाव तो है भीतर, हाँ, है। भीतर घाव है और घाव का ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन जो है उसी को कहते हैं समता कि घाव को उभरने दो उसको प्रदर्शित होने दो। और उसके हाँ, साथ में जो है कोई भी एसोसिएशन मत बनाओ, उसके साथ कोई उसको जो है उसको अपडेट मत करो, उस पे कोई रिएक्शन मत करो, सिर्फ समता के भाव से उसे जानते रहो। यदि घाव वो पीड़ा दे रहा है तो देने दो उसे, समता के भाव से जानते रहो। तो हाँ, पीड़ा वही। हमें नहीं होगी, पीड़ा भी हमें दिखेगी और जो है हाँ, यही हाँ, यही उसका ऑपरेशन है। इस प्रकार से वह घाव जो है वह समाप्त हो जाएगा यदि हम उस पे रिएक्शन नहीं करेंगे तो। यदि हम उस पे रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके उसके साथ तो फिर उसे में मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ, फिर जो है वह घाव जो है अपडेट हो जाएगा, अपडेट होकर के फिर अंदर चला जाएगा, बाहर नहीं निकला। हुँ,
उसकी उदीर्णा हुई लेकिन उसकी निर्जरा नहीं हुई। निर्जरा होनी चाहिए, उदीर्णा तो हुई। उदीर्णा साधना का मतलब ये, साधना के माध्यम से जो भी ऐसे घाव हैं, जो भी ऐसे दंश हैं, जो भी ऐसे विकार हैं, वो सब उभर के आते हैं ऊपर। सारे संस्कार उभर के आते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हों, उभर के आते हैं। तो बुरे संस्कारों के साथ भी एसोसिएशन नहीं करना है, अच्छे संस्कारों के साथ भी एसोसिएशन नहीं करना है। ऐसे संस्कार उभरेंगे जो दंश और दुख और पीड़ा देंगे। ऐसे संस्कार उभरेंगे जो कि हमें उत्तेजना देंगे, एक बड़ी खुशी सी देंगे या कुछ देंगे, उनके साथ भी एसोसिएशन नहीं करना है। नहीं तो करना। सारे के सारे जो है फिर धीरे समता के भाव से देखने से उनकी निर्जरा हो जाएगी। और निर्जरा हो जाएगी मतलब वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड में जो भी दबे हुए संस्कार हैं, एक दिन वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, तो उस दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि यही वो कारण है, यही संस्कार वो कारण है जो आवागमन के लिए माध्यम बनते हैं, अवलंबन बनते हैं। मतलब इन्हीं के कारण जो है पुनर्जन्म होता है, फिर से जो है पुनर्जन्म, हाँ। जन्म लेना पड़ता है, और फिर स्कूल का बस्ता उठाना पड़ता है, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर से शुरू करना पड़ता है। वही मैं जब हो रहा था, मुझे मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि ये अपने आप हो रहा है, और उस टाइम पेन होता है। मैं बहुत रो लेती हूँ, और रोने के बाद पूरा जीरो हो जाता है। उसका कुछ मेरे दिमाग में रहता ही नहीं है, ऐसा हो रहा है। हम्म। और एक ये जो बुद्धत्व का है, वो अपने प्रारब्ध पे डिपेंड रहता है, या हम हमारे साधना पे डिपेंड रहता तो है? बुद्धत्व तो सदा साधना पे डिपेंड है। साधना का मतलब ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की कितनी क्लीनिंग कर पाते हैं। क्लीनिंग, यदि हाँ। सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग पूरी हो गई तो उसी को बुद्धत्व कहा जाता है, कि अंदर कोई विकार शेष नहीं रहा, विक्षेप रहित अवस्था खत्म हो जाएगी। क्योंकि विकार ही हाँ। विक्षेप पैदा करते हैं। जब विकार रहा ही नहीं तो विक्षेप कैसे पैदा होगा? जब विक्षेप पैदा ही नहीं होगा तो उस विक्षेप रहित अवस्था को बुद्धत्व कहते हैं। और बुद्धत्व में वह जागरूकता रहती है। बुद्धत्व का मतलब है जागा हुआ। तो जागा हुआ जो व्यक्ति है, वह कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा कि वहां पर जो है नए संस्कार बने और संग्रहित हों। वो क्लीनिंग जो है लगातार अपनी होश बनाए रखेगा, ताकि नया कूड़ा भीतर जाए ही ना। हाँ, बराबर। और अभी मेडिटेशन तो चालू है। हम्म। अभी सन्नाटे का पूरा साउंड आ रहा है कान में। हम्म। और जब ध्यान में बैठती हूँ तो ऐसा महसूस होता है, अंदर की जो बॉडी है वो पूरा ऐसा गोल गोल घूम रही है। हम्म। थर्ड आई पे ऐसे दो चक्र घूमते हैं। हम्म। ऐसे तो हो रहा है, लेकिन क्या हो गया, मैं अनुभव के पीछे भाग रही थी, ऐसा मुझे मालूम हुआ। हम्म। तो मैंने छोड़ दिया। हम्म। अपने आप, यानी कि मुझे मेरी गलतियां मालूम हो रही है। हम्म। पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। वही मैं मेरे साधना में दिक्कत दे रहा था। हाँ तो वही। मैंने वो भी छोड़ दिया। हाँ, साधक को इसी बात पे जागरूक रहना चाहिए, किसी अनुभव को पकड़ना नहीं चाहिए, किसी अनुभव की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, किसी को दोहराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अनुभव आता है आए और जाता है जाए। हाँ। कोई माया मोह अनुभव के साथ नहीं पालना है, और उससे कोई एक्साइटेड नहीं होना है अनुभवों से। आने हाँ। दो और जाने दो, समता का भाव वहां भी बनाए रखना है। हेलो। जी सोम जी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप दिशा दे रहे हैं, अच्छा दुनिया को रास्ता दे रहे हैं सर, और इतना यत्न कर रहे हैं सर आप, इसके लिए मेरे कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें बताओ। सर। मेरा एक निवेदन है कि मैं 1992 में नाथ परंपरा से जुड़ा था, मेरे गुरुजी करमनाथ जी हैं। हम्म। तो जिस जगह पर, जिस स्थान पर मैं लगातार 2 साल से जिस मुद्रा में बैठा था, हम्म। उसी स्थान पर जब मैं मेरी गुरु दक्षिणा लेके बैठा ना, हम्म। तो मुझे पहला जो अनुभव आया वो ये था कि मैं जैसे ऊपर की ओर उठ गया हूँ कहीं, हम्म। और जैसे उल्टा मटका रखा होता है, हम्म। ऐसा दिमाग के अंदर कोई बड़ा सारा विशाल जो है कोई, और मैं उसको संज्ञा तो नहीं दे पा रहा हूँ क्या चीज है वो, हम्म। लेकिन मैं वास्तविक हूँ और बड़ी आनंद की अवस्था है वो। हम्म। बड़े आनंद की अवस्था की दूसरी जो चीज हुई वो ये हुई थी कि उस समय मैं बिल्कुल निर्मल हो गया। दुनिया को मैं, जैसा समदृष्टि कह देते हैं, हम्म। वो समदृष्टि का जो शब्द का अर्थ है वो उतर गया था जीवन में। हम्म। तो 1952 में 18, 19, 20 साल की अवस्था रही होगी, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय
वासनाओं का कितना जोर होता होगा, लेकिन वो ऐसा निर्मल हुआ मन कि सबके लिए वो समदृष्टि मन में आई, जुड़ा रहा। उसके बाद एक कोई और भी मेरे यहाँ जिनमें जुड़े मेरे से आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो कि ये कानों पर हाथ रख लो, आंखों पर हाथ रख लो और अंदर शब्द सुनो। उन्होंने भी कुछ करवाया। तो अभी आज की तारीख के अंदर मैं जो मेरा अभी जो विनम्र निवेदन है वो इतना सा है कि मेरे साथ कई बार ये होता है कि मैं जैसे 3, साढ़े 3, 4 बजे उठा रात में, कुछ थोड़ी देर अपना भजन में बैठ भी गया, उसके बाद जब मैं सो जाता हूँ तो ये कई दफे हो गया है, कई दफा ऐसा हुआ है कि मेरे पैरों से एक झंझावात ऊपर की ओर चलता है। वो यूँ लगता है कि वो तूफान है, बहुत जबरदस्त है, और वो ऊपर की ओर चलता है। एक बार शुरू में तो मैं बहुत डरा उसमें, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और एक बार मैंने कहा कि चल देखी जाएगी जो इसके साथ होता है, ले चलती। मैंने कहा जहाँ लेके चलता है, ऐसे भगवान को याद किया। मैंने कहा ठीक है महाराज, जहाँ मर्जी ले चलो। वो झंझावात ऊपर की ओर चला, फिर जाकर के उसको जैसे टॉर्नेडो नीचे बारीक होता है और ऊपर की ओर फैलता चला जाता है। टॉर्नेडो तूफान जिसकी पूंछ बिल्कुल बारीक होती नीचे, वो तो चला था वो पैर के अंगूठे से जैसे लमसम, और ऊपर की ओर चलते 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 उल्टे दिमाग तक आगे जैसे ऊपर की ओर, तो वहाँ बिल्कुल फैल गया पूरा। अब ये 2-3 बार मेरे साथ हुआ है सर, ज्यादा ही हो गया होगा सर। तो अभी मैं ये आपसे मार्गदर्शन चाह रहा हूँ कि ये क्या कोई आध्यात्मिक दशा है या कोई ये मेरी फिजिकल बीमारी है? ये फिजिकल बीमारी नहीं है, ये जो है सर उच्च लोक के जो देवलोक हैं उनकी तरफ से दिया गया प्रसाद होता है। यह ऊर्जाओं का, डिवाइन एनर्जी का प्रसाद होता है। और यह जो है ऊर्जा पैर के अंगूठों से ही जाती है, उसका वे है वह। जो उच्च लोक के देवता कोई ऊर्जा यदि देते हैं तो वह ऊर्जा पैर के अंगूठों के माध्यम से ही चढ़ती है और ऊपर चढ़ के जो है फिर वो 7 चक्रों तक पहुंच जाती है और अंततः वो सहस्त्रार चक्र तक आ जाती है और वो सहयोग करती है साधना में ऊपर उठने में। तो ये तो अनुभव आपके अच्छे हैं, लेकिन साधना में और बहुत कुछ है, बहुत कुछ आगे जाना है जी। ये अनुभव जहाँ तक आए बहुत अच्छा है। तो अभी बहुत सारी विधियां ध्यान की डाली हुई हैं, यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में आप जाएंगे जी, तो 20 से ज्यादा विधियां आपको मिल जाएंगी। तो इन विधियों को आप अप्लाई करें तो आगे के रास्ते और खुलते चले जाएंगे। जी 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 जी। तो मैंने एक सवाल बहुत बार मेरे गुरु जी से भी मैंने किया, क्योंकि वो जो मैंने आपको पहली अवस्था बताई थी वो मुझे जीवन में कई बार अनुभव हुई। एक बार तो अकस्मात यूँ हुआ कि मैं बच्चों के बीच में बैठा हूँ, तो उनके मनोरंजन के लिए मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, राम राम बोलते हैं। तो मैंने उस दिन गुरु शब्द नहीं किया, जो गुरु का दिया शब्द नहीं किया, मैंने राम राम किया। और करते 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 वही अवस्था मेरे को आनंद की वही प्राप्त हो गई। एक बार मैं गुरु जी के पास बैठा, सत्संग सुन रहा था, वहां बैठे बैठे ही हो गई वो, यानी देह से ऊपर उठ गया जैसे अंदर ही अंदर, और बड़े आनंद की अवस्था। तो गुरु जी ने देख लिया कि ये आनंद में बैठा है, तो आसपास वालों को हटा दिया, बोले आप हट जाओ, ये इनको बैठे रहने दो बस। अब वो मेरी अवस्था वो खो गई मेरे हाथ से। तो उस अवस्था के बारे में मैं उस अवस्था से कभी आगे जा नहीं पाया। तो मैंने मेरे गुरु जी को ये भी कहा कि गुरु जी इसके आगे भी कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये आप पर डिपेंड करता है, अगर संतोष करोगे तो ये भी एनफ है, क्योंकि आप विरक्त हो, आप विरक्त की अवस्था आपकी मिल रही है इसमें। आप चाहो तो अनंत भी है, जितना मर्जी चलते रहो, क्योंकि परमात्मा अनंत है, उसके अनुभवों का कोई अंत नहीं है। तो आप जितना मर्जी कर लो वो आपके ऊपर है। तो अब तो आज की तो दीन स्थिति ये है कि मैं उसको भी यूँ समझ लीजिए कि खो चुका हूँ, मैं उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ उस अवस्था को कभी। इसमें होना ये चाहिए कि ये वाला शब्द जो इस्तेमाल करते हैं कि वो अवस्था खो गई, सर ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना है। कि ठीक है, जब तक वो आए, अनुभव आए, और जब चले गए तो चले गए, आए तो ठीक और चले गए तो ठीक। बराबर। ना उनके आने पर कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए, ना उनके जाने पे कोई दुखी होना चाहिए। अब जो है बस हाँ, साधना आप करते रहना चाहिए और आगे की अवस्थाएं और अनुभव आते रहेंगे। और जिस दिन जो है अनुभवातीत हो जाएंगे, कोई अनुभव नहीं होंगे, एक सहज सरल अवस्था होगी, वह अवस्था जहाँ पर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होगा, कोई भी चमत्कार नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो विशिष्ट हो रहा है। तो वह अवस्था जब जो बहुत साधारण सी अवस्था होगी, वह सबसे उच्च अवस्था वही है जो एकदम साधारण होगी। जो सबसे साधारण अवस्था होगी वही सबसे उच्च अवस्था है सारे अनुभवों के बाद में।
उसका उसका कोई कसौटी जो ये कह दे कि हाँ दिस इज द लास्ट पॉइंट। हाँ, वो तो खैर अभी दिल्ली दूर है, लेकिन वह अभी तो हाँ अभी और अनुभव आएंगे और फिर उसके बाद में वह अवस्था भी आएगी और वहां पर कोई संशय और प्रश्न अपने आप नहीं बचता है, क्योंकि वहां परम संतुष्टि होती है, परम स्वीकार्यता होती है, परम स्वीकार की भावदशा होती है। और परम स्वीकार की भावदशा में कोई प्रश्न और संशय तो होता ही नहीं है। प्रश्न और संशय होते इसलिए है कि परम स्वीकार की भावदशा नहीं है जी। वह भी अवस्था आएगी। बस साधना करते चले और डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो लगा हुआ है सहयोग देने के लिए। आप साधना करते चलेंगे तो आपको अपने आप आगे की जगहों से आपको जोड़ दिया जाता है कि अब आपको जो है यहाँ तक की गति हो गई, अब आगे की गति के लिए आगे की जगह का मार्ग फिर सुझा दिया जाता है। वहाँ कहीं ना कहीं आपको जोड़ दिया जाता है कि यहाँ से अब आपकी आगे की यात्रा होगी। तो बस वहां से यदि आप रेजोनेट करते हैं और आगे जो साधना की पद्धति नई पद्धतियों को अडॉप्ट करेंगे तो फिर आपके फिर आगे ग्रोथ चालू हो जाएगी। इसमें एक मेरा निवेदन और आ रहा है, अभी सवाल फिर आ गया मेरे अंदर। हाँ। ये चक्र साधना में मेरे को कोई जाने की आवश्यकता है या नहीं है? हाँ है, क्यों नहीं है। तो चक्र, हाँ, सातों चक्रों का राइट अलाइनमेंट करना। तो अलाइनमेंट में कुछ कमी है, यदि अलाइनमेंट पूरा हो जाएगा तो बात पूरी हो जाएगी, ब्रह्मरंध्र वहां से खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा तो दिव्य ऊर्जाएं जो है वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएंगी, वननेस आ जाएगी, अहम ब्रह्मास्मि की भावदशा आ जाएगी, द्वैत बचेगा ही नहीं। तो उस अद्वैत में जो है, अद्वैत तो अपने आप में मुक्तिदायक है ही है। अद्वैत का मतलब ही है कि कोई फंसा हुआ नहीं है। तो आपका बहुत समय लिया मैंने कीमती। एक अंतिम प्रश्न के साथ मैं समाप्ति चाहूंगा। मैं गृहस्थ हूँ। हाँ, गृहस्थी हूँ। आप जो प्रश्न करें कोई दिक्कत नहीं है। मैं गृहस्थी हूँ तो मुझे गृहस्थ में भी रहना पड़ता है ना। तो उसका इसके साथ कोई विरोध या उसकी तरफ से कोई रुकावट? यदि सहजता के साथ गृहस्थ जीवन को जिया जाए तो गृहस्थ जीवन कभी भी बाधा नहीं है जी। यदि सहजता के साथ हम गृहस्थ जीवन में, और गृहस्थ जीवन में सहजता का मतलब ये है कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जरूर आते हैं और उन उतार चढ़ावों को स्वीकार किया जाए, उसकी चिंता न ली जाए। उतार चढ़ाव तो जीवन में ही है, शरीर के साथ, स्वास्थ्य के साथ उतार चढ़ाव हैं, घर की परिस्थितियों के साथ उतार चढ़ाव हैं, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, धन और व्यवस्थाओं, इन सब से संबंधित उतार चढ़ाव रहते हैं। तो ये जो भी उतार चढ़ाव हैं, इनको जो है बहुत अन्यथा न लिया जाए, बहुत चिंता न ली जाए इनकी। बस अपने दायित्वों को निभाने की कोशिश की जाए और जो निभ पाता है ठीक है, जो नहीं निभ पाता है तो भी ठीक है। तो इस अवस्था के साथ गृहस्थ स्थिति में बना जाए तो गृहस्थ आश्रम कहीं से भी बाधा नहीं है साधना में, वह कुछ न कुछ सिखा ही रहा है। जीवन में, साधक के जीवन में जो भी घट रहा है वह सिखावन है, वह सिखाने के लिए है, वह लर्निंग है, लेसन है। और सहजता के साथ यदि उसे स्वीकार किया जाता है तो हर अनुभव आपको कुछ न कुछ देकर जा रहा है, कोई ना कोई ग्रोथ देके जा रहा है। जी। तो बिल्कुल चिंता नहीं लेना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम जो कोई विरोध है, उसका बिल्कुल विरोध नहीं है। विरोध हम अपने मानसिक रूप से पैदा कर लेते हैं। जी। हाँ, हम मानसिक विरोध प्रतिरोध पैदा कर लेते हैं। यदि मानसिक विरोध प्रतिरोध न पैदा करें तो विरोध प्रतिरोध तो है ही नहीं। ठीक है, अब जो सांसारिक नियम कायदे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो कुछ भी होता है सांसारिक नियम, पारिवारिक गतिविधियों में कोई भी गतिविधि बुरी नहीं है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कोई पतन का कारण नहीं है। मन में कोई ऐसा भाव नहीं पालना चाहिए कि इस कारण मेरा पतन होता है, कि ऊर्जा क्षय होती है, कि यह होता है, कि वह होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस साधना अपनी कंटिन्यू रखें, सहजता रखें, परम स्वीकार्यता रखें। वाह जी वाह, वाह जी वाह, आपने आज निहाल कर दिया। फिर से मेरे धन्यवाद स्वीकार करें प्लीज। साधना मन, थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू। जरूर। समझिए, अभी मेरा भाई है ना, छोटा भाई, वो नौकरी करता है, तो अभी ना वो लेके आया एक छोटी बिल्ली। मैं तो खिलाफ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जानवर मर जाएगा थोड़ा सा बुरा लगता है। तो समझिए मेरे अंदर एक ममत्व की भावना एकदम आ गई है बिल्ली को देख करके, पहले नहीं थी। अब मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये मैं थोड़ा सा परेशान रहने लगा। मेरे को ऐसा लगता था मेरे अंदर से ये चीज हट गई है, लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये नहीं रहेगी इतने साल बाद। तो समझिए ये मतलब क्या चीज है, ये मेरे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? समझिए ये भीतर के हमारे भय हैं जो बाहर का आलंबन पा करके जो है कोई आकार ले रहे हैं।
जी हमारे भीतर के भय, मृत्यु के भय, तो कोई भी नहीं, उसकी मृत्यु, उसकी मतलब वो मर जाएगी। हाँ, तो उसकी मृत्यु या इसकी मृत्यु का सवाल नहीं, सवाल मृत्यु का है। किसकी मृत्यु का सवाल नहीं है, सवाल मृत्यु का है। मृत्यु से भय लग रहा है जी ना? तो ये मृत्यु से संबंधित जो भय है वो स्वाभाविक है। हर सेपरेशन के भीतर वही तो एक भय भय है। जी तो मृत्यु को जो देखता है तो फिर उससे वो प्रभावित होता ही है और उससे संबंधित संशय होते ही हैं। स्वामी जी, मेरे घर वाले खुश हैं, लेकिन मैं मतलब मैं वैसे खुश नहीं हो पा रहा। मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरा हिस्सा है जो दर्द में है बहुत ज्यादा, कि अब ये नहीं रहे। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, अभी तो है, लेकिन आगे की सोच सोच के ऐसे दुखी हो रहा है। क्यों दुखी होना है? बाय द वे ऐसा कुछ मैनिफेस्ट हो भी जाता है या सिक्स सेंस के माध्यम से कुछ ऐसा है भी, पता चल रहा है पहले से, तो फिर जो होना है वो तो अपनी जगह हो रहा है। हो रहा है तो उसकी टेंशन क्यों लेनी है? और मरना तो सबने है ना? जी ये बात है। तो फिर अब उसको हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये मैनिफेस्ट होता है ऐसे सोचने से? मैनिफेस्ट भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसको जब तक है उसको बढ़िया उसका आनंद लो। भाई हम उसको उस डिसीजन को बदल तो सकते नहीं, नहीं बदल सकते तो स्वीकार करो। कभी ना कभी तो हाँ, सबकी होनी है तो बात है। हाँ, ये, तो जब तक है तो उसका आनंद लो, क्योंकि उसको तो हम बदल सकते हाँ, नहीं। हम्म। जी तो लेकिन बहुत अंदर से दर्द होता है, ये चीज जाएगी कैसे, मतलब समय के साथ या? देखना है ना, डर जब भी आए तो डर को सिर्फ देखना भर है कि डर, और यदि कुछ करना है तो नहीं समझ में आ रही तो फिर उसको मीमांसा करो कि डर किस बात का है। जी बिल्ली, उसको फिर अपना मन बोलेगा बिल्ली का डर है, बिल्ली का डर नहीं है, डर कुछ और है। ढूंढो डर को। अब आंख बंद करो, भीतर उतर जाओ और ढूंढो उस डर को। वो बहाने आएंगे कि ये कॉज आएंगे कि इस कारण है उस कारण है, सारे कारणों को कर दो किनारे, और सारे जी कारणों को किनारे करके ठीक से ढूंढो कि भय का रूट कहाँ पे है, उसके मूल कारण कहाँ पर है। तो अपने भीतर। मेरे से अलग हो जाएगी कोई चीज, हाँ। मैं ही है वह, हम्म। और या फिर मेरा होना। हाँ, या फिर उससे हम लोगों को पाप लगेगा या नुकसान होगा या कुछ होगा। नहीं, मेरे को, मैं गया था अंदर, मेरा मेरा यही है कि मेरे अंदर मैं है। हम्म। तो मतलब वो तो जड़ है मेरे ख्याल से ना, सॉरी, वही हट जाएगा तो बस वो मृत्यु आनंद। में राइट तरीके से हम ढूंढेंगे तो मृत्यु का भय है कि वो मर जाएगी, वो मर जाएगी तो वो बिछड़ने बिछड़ने का इसका उसका तो बात की बात आती है वो। अच्छा हाँ, उसका मर जाना और उसका हमारे पास रह के मरना, हमारे पास रह के मरना नहीं अशुभ होगा, वो भी एक भय है कि अशुभ होने हाँ, पर कोई आपने दाग सही बोला, लगे। कहीं और मरे तो शायद ये तो बड़ा गलत बात है, लेकिन हम्म। कम लग रहा है दर्द ऐसे हाँ, सोचने में। तो वो कोई अशुभ घटना हाँ, होगी और उसका हमको पाप लगेगा। ये समझिए, तब ये मेरे मन में ऐसे तो नहीं आ रहा है, वो क्या नहीं आ बताऊं। रहा, लेकिन बहुत गहरे में ढूंढेंगे तो वह सबकॉन्शियस पैटर्न निकल के सामने आ जाएंगे, और उसमें वो कोई पुरानी कथा कहानी बचपन की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई निकल के आ जाएगी कि बिल्ली का मरना घर में बहुत अशुभ माना जाता है। अच्छा, समझिए, ऐसे सच होता है? नहीं नहीं, होता है नहीं होता है, लेकिन कहानियां तो बोलती है ना। फिर बोले उसमें सोने की बिल्ली बना हम्म, के देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो अंदर कहीं ना कहीं भय, अभी का नहीं पिछले जन्म का कोई भय होगा, कभी कुछ ऐसा हुआ होगा। हाँ, वो अपने आप में बहुत ज्यादा भर के इमोशन, जैसे आप क्या कह रहे थे पहले, आपने किसी को कुछ सलाह दी थी, उन्होंने कहा था मुझे रोना आता, तो आपने कहा फूट फूट के रो, है ना? तो हम्म। मुझे लग रहा है वो कुछ मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर भी रोना आ गया। मैं फूट फूट के नहीं रोया, लेकिन हम्म। आ गया था, लेकिन मुझे लग रहा है वो कहीं कुछ वो है, निकलना चाह रहा है जो आप बोलते हो। तो उसको निकाल लो, निकालना तो पड़ेगा ही। जी क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी, साधना का मतलब है क्लीनिंग। भीतर कुछ जी ऐसा है जिसको बाहर निकालना जरूरी है, उसको वे दो, बाहर निकालने का रास्ता दो, साफ करो उसको। जी जी, हम्म। सही बोल रहे हैं आप स्वामी जी। ये अच्छा स्वामी जी, ये क्या कहते हैं, एक श्री श्री रविशंकर जी हैं, हम्म। उनका एक प्रोग्राम है पास्ट लाइफ वाला, वो मेरी मम्मी ने देखा था, वो 5,000 रुपए में करवाता है, अगर उनके यहाँ जाके करो तो।
तो ये सब चीजें ठीक है, मतलब श्री रविशंकर जी बोल रहे थे कि मम्मी ने वीडियो दिखाई थी। हाँ है, कि पास्ट वो लाइफ आज वाले जो जन्म है हजारों लोग हो गए हैं अभी ना, हजारों लोग past रिग्रेशन, life करते हैं, और ये तो बिल्कुल अभी एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, एक नया बिजनेस पैदा हो गया है। क्यों पास्ट चक्कर लाइफ में रिग्रेशन करके क्यों चक्कर में पड़ना है? ये सब चीजें ठीक होती है। मेरी मम्मी कह रही कि मैं जानना चाहती हूँ, तो मैं सोच रहा था उनको ले जाऊँ। ये चीज सही है स्वामी जी? क्यों चक्कर में पड़ना चाहिए? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब क्यों स्वामी जी? मतलब क्या क्या कर लोगे उसमें? जो है वो जानने कुछ के बाद ऐसा दुखी इमेज होता है करो, इंसान। वो सब वो इमेजिनेशंस हैं और कुछ नहीं है, उल्टे सीधे इमेजिनेशंस हैं। ऐसा मत समझ लेना कि कुछ सचमुच में कोई बड़ी चीज हो रही है, वो सब इमेजिनेशंस हो रहे हैं। तो स्वामी जी बुद्धा जी ने भी तो मतलब देखा था साधना करके, तो वो सब मतलब उनके बाद उनको क्लैरिटी आई थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा देखने के बाद क्या पता नहीं, वो कुछ पता चले? उसके लिए जाति स्मरण करो ना, पिछले जन्मों में जाओ, उसके लिए साधना करो, कुछ जाति स्मरण की विधि है। रोज रात अच्छा, को जब क्या नाम सोओ, बताया आपने? जाति स्मरण, उसमें करना ये है। जाति। हाँ, बता रहे जी हैं विधि। जी करना ये है कि जो है रात में जब सोने जाओगे जी तो वहां पर जो है शवासन में लेट करके धीरे धीरे जो है जी अपनी दिनचर्या को याद करना है, उल्टा चलते हुए, पीछे चलते हुए। जी जैसे सबसे आखिरी काम था, हम बेड पर आए थे, लेटे जी थे, तो उल्टा चलोगे और यहाँ से चलते 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 जो है सुबह तक जाओगे। वह जी धीरे धीरे वहां जाते जाते बीच में नींद आ जाएगी, ठीक है, अगले दिन फिर ऐसा ही करना है। तो धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस होती जाएगी। शुरू में ऑड लगेगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे होने लगेगा। जी कुछ दिनों में ऐसा होगा कि बहुत आसानी से अपना पीछे की यात्रा करते करते सुबह तक पहुंच जाओगे जब उठे थे। फिर एक दिन जी ऐसा होगा कि नींद में घुस जाओगे, जो सुबह उठे थे, और फिर उसकी नींद में घुस जाओगे और पिछली रातों के सपने याद आने लगेंगे, वो भी देखने लगोगे। जी पिछली रातों के सपनों के दृष्टा भी हो जाओगे। और फिर धीरे धीरे जी बढ़ते बढ़ते ऐसा होगा कि कुछ ही मिनटों में जो है कई कई दिनों तक का जो है पूरी स्मृति हो जाएगी, उसका दर्शन हो जाएगा। और करते करते ऐसा होगा कि इतना फास्ट हो जाएगा कि वो सालों का होने लगेगा और बचपन तक पहुंच जाओगे। वहां पे थोड़ा ब्लॉकेज आएगा 3 4 5 साल की उम्र में। फिर करते करते जी। ऐसा होगा कि उसमें भी धीरे धीरे पीछे जाने लगोगे, एक दिन माँ के गर्भ में घुस जाओगे। ओ, और ये सब सपने में हो माँ रहा के होगा? गर्भ में जैसे ही घुसोगे तो फिर वो पिछले जन्मों की स्मृतियां भी आ जाएंगी, पिछले जन्म में पहुंच जाओगे और स्मृति टूट पड़ेगी। तो स्मृति जो टूटेगी वह 1 जन्म जी की भी हो सकती है, 2 जन्म की हो सकती है, 10 जन्म की हो सकती है, 50 जन्म की हो सकती है, कितने भी जन्मों की स्मृतियां टूट पड़ेंगी। और फिर जो जी है फिर शांत अवस्था में बने रहना है, उनको टूटने देना है। फिर वो एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लेगी। हो सकता है 1 आध हफ्ता ले ले, हो सकता है 20 दिन ले ले, 21 दिन ले ले, उतना समय वो एडजस्ट होने में लेगी। फिर वो एडजस्ट हो जाएगी। तब तक जो है मौन रहना है, शांत रहना है, और किसी को कुछ बताना नहीं है, बने रहना है उस अवस्था में। फिर उसके बाद में जी। नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे तो फिर पिछले पूरे जन्म याद रहेंगे। उतने जन्मों के जो अनुभव हैं, जो इंफॉर्मेशन हैं, डाटाज हैं, वो सब आ गए अपने पास में। अच्छा, तो स्वामी जी इससे मेरे को परेशानी, मतलब ये मेरे हाथ में है कि अगर मैं परेशान होऊंगा तो फिर परेशानी होगी, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें खोई भी तो होगी स्वामी जी, है ना? हाँ, तो पिछले जन्मों के दुख जो है वो भी आ जाएंगे, पिछले जन्मों के गार्बेज है वो भी आ जाएगा। हाँ, तो ये तो वैसा हो गया पूरा एक गार्बेज को खोल लेना। हम्म। ये लेकिन ये भी एक सीढ़ी है, मतलब इसको पार करना है। हाँ, उसमें लेकिन हम भगवान बुद्ध और महावीर अपने समय में ये करवाया करते थे और इसे जाति स्मरण नाम दिया था। तो जी इसलिए करवाते थे कि पूर्व जन्मों में देख लो कि भाई ये सब तो बार बार यही करते हो, हर बार जन्म लेते हो और यही गोल गोल चक्कर मारते हो, फिर अपना मर जाते हो, फिर जी गोल गोल चक्कर मारते हो, मर जाते हो। हाथ में कभी कुछ आया ही नहीं। कितने मकान बनाए, लेकिन फिर जो है मकान कोई ठहरता ही नहीं। फिर अपना आगे आगे की यात्रा पर निकल गए, मकान तो छूट गया। कितना धन जोड़ा, पीछे अच्छा। छूट गया। कितने परिवार बनाए, परिवार पीछे छूट गए। रात रिश्ते नाते ये कितने मेंटेन किए, उनका अता पता ही नहीं है। तो इतना सब कुछ करते हैं और सब छूट जाता है, तो फिर क्यों चक्कर में पड़ते हो? तो इससे ये मन शांत भी हो सकता है।
हाँ, मन शांत भी हो सकता है और उसमें देखो कि कितना कुछ बिगड़ गया पिछले जन्मों में, लेकिन तब भी वो बिगड़ के भी नहीं बिगड़ा, और कितना कुछ बना तो बन के भी नहीं बना, ना बिगड़ के कुछ बिगड़ता है ना बन के कुछ बनता है। आपको सारे स्मरण है स्वामी जी? देखो, अब ये चीजें ऐसी हैं कि हम उसमें गए नहीं हैं, लेकिन ग्लिम्स हमारे तक बहुत सारी अपने आप आई हैं। कई तो आपने खुद से नहीं करा, ऑटोमेटिकली हुआ आपके साथ? ऑटोमेटिकली बहुत सारी आ गई हैं, ग्लिम्स आई हैं, और उसको हमने बहुत ज्यादा गहरे में उसके गए नहीं कि नहीं तो उसको और अनफोल्ड करें तो और खुलती जाए और खुलती जाए, तो ज्यादा चक्कर में हम जाते नहीं हैं। ये भी रहता है हाँ, माया का। लेकिन वो आती हैं, ग्लिम्स तो बीच बीच में आती रहती हैं, कई बार आ जाती हैं और आ जाती हैं, आ जाती हैं तो आ जाती हैं, जो आ रही है आने दो, जो जा रही है जाने दो, हम ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं है। कभी कभी हाँ समझिए ऐसा होता है कि कुछ याद आता है, कुछ ऐसे एकदम से याद आता है जो हुआ नहीं है मेरे साथ। मुझे लगता है कुछ टीवी पिक्चर देख ली वो होगा, लेकिन क्या पता जो आप बोल रहे हो वो भी हो सकता है। बहुत सारी कभी चीजें एकदम ऐसी से हैं, आता है। वो भी क्या है, वो भी टीवी पिक्चर ही तो है। जीवन क्या है, खेल में ही तो है, एक नाटक ही हाँ तो जी, है। सही बोल रहे हैं आप। हम्म, जो बीत जाएगा और है क्या, एक खेल ही तो है, बहुत गौर से देखो, एक खेल है, सही कह रहे हैं। और खेल को हम वो सही मान लेते हैं तो वही समस्या पैदा हो जाती है। हाँ अभी समझिए मैं, बिल्ली ने मुझे नाखून भी मार दिया था ना, तो मैं डर गया था कि मुझे रेबीज ना हो जाए, तो मैं इंजेक्शन लगाने गया। लेकिन बीच में मैंने देखा मुझे रेबीज मतलब जो मौत था ना वो डरने वाला, काफी डरा देता है। मैं सोच रहा था कि नहीं ऐसे डर नहीं लगेगा, लेकिन डर गया था बीच में, तो मैं जल्दी डॉक्टर के पास गया। इसने फिर लगाया मेरा इंजेक्शन। बिल्ली को भी लगा लेंगे क्या? उसको भी लगवा दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर ही ऐसे डर डर आया, इतना खतरनाक ही यार। वो तो एक स्वाभाविक चीजें हैं कि जो चीजें हम सूचनाएं देखते हैं वो सूचनाएं तो काम करेंगी, और रेबीज वगैरह के केसेस देखे हाँ वो तड़पते तड़पते। हाँ, तो वो चीजें काम तो करेंगी ना, क्यों नहीं काम करेंगी, और काम करना भी चाहिए, तभी तो अपना इस शरीर का संरक्षण तभी तो हो सकता है। जी सही कह रहे हैं आप, शरीर को हर सुरक्षित हर रखना चीज व्यर्थ नहीं है, हर है। चीज को हम व्यर्थ समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज व्यर्थ नहीं है। इस्तेमाल है सबका हाँ, अपनी अपनी जगह उपयोग पे। है, हाँ, एक कॉमन सेंस की चीज है, व्यवहारिक सत्य है। जी हम्म, ठीक है जी, सही कह रहे हैं आप जी। शुक्रिया सर, यही पूछना था बस मुझे आपसे। ठीक है। ठीक है स्वामी जी, अच्छा, नमस्कार स्वामी जी। खुश रहो।